नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2017 में वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी लागू किया। तब कहा था कि दुनिया के 165 देश जीएसटी लागू कर चुके हैं, लेकिन इसे लागू करने वाले सभी सरकारों को सत्ता गंवानी पड़ी है। जीएसटी लागू करने के बाद 2019 में चुनाव हुए तो मोदी 2014 से भी ज्यादा मजबूती से जीते। 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने। 2014 में 11 राज्यों में बीजेपी एनडीए का शासन था। 2019 में 16 राज्यों में बीजेपी एनडीए का शासन था। आज 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार चल रही है। रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। बिहार में अभी चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं निकला है। बिहार में मोदी का इलेक्शन कैंपेन भी शुरू नहीं हुआ है। हर राज्य को अभी तो मोदी ने बस एक फैसला किया है। अभी से मोदी विरोधियों में सेहरन दौड़ गई है। बिहार एक कंज्यूमर स्टेट है। गरीब से गरीब आदमी भी जीएसटी देता है। गरीबों के मुकाबले मिडिल क्लास थोड़ा ज्यादा जीएसटी चुकाता है। बिहार के 7.25 करोड़ वोटर्स में से कोई भी ऐसा वोटर नहीं है जिसे जीएसटी में रिबेट का फायदा ना मिले। मोदी विरोधियों की चिंता यही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएं और मोदी दिल्ली से ही बिहार जीत ले जाएं। याद कीजिए अखिलेश यादव का वो बयान। एक बिस्कुट के पैकेट को लेकर अखिलेश ने कैसे मोदी पर कटाक्ष किया था। वो देखा होगा बाजार में आपने, पार्ले जी बिस्किट पैकेट पहले इतना बड़ा आता था, अब कितना बड़ा हो गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया। बताओ वो बड़ा पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया। इनकी सरकार आ गई तो आप देख लेना, पार्ले जी बिस्किट पैकेट का एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। आपकी मोटरसाइकिल महंगी कर दी कि नहीं कर दी। नरेंद्र मोदी ने तब इसका जवाब नहीं दिया था। सूर्योदय के साथ ही मोदी ने अब पक्का वाला जवाब दे दिया है। जीएसटी रिफॉर्म लागू हो जाए। कांग्रेस मोदी से पिछले 8 साल का हिसाब पूछ रही है। नरेंद्र मोदी ने 2017 के बाद का ही नहीं, उसके पहले का भी हिसाब बता दिया है। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर
माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। अखबारों में विज्ञापन छप रहे हैं, छूट की घोषणाएं हो रही हैं। कार से लेकर बाइक तक और स्कूटी से लेकर अमूल बटर तक सब कुछ सस्ता हो रहा है और यह सब बिहार चुनाव से पहले हो रहा है। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके हर फैसले में पॉलिटिक्स ही होती है। नरेंद्र मोदी के हर निर्णय में वोट का हिसाब किताब बाय डिफॉल्ट शामिल रहता है। 99% जीएसटी रिफॉर्म्स में भी वोट का कैलकुलेशन है। 5% टैक्स के दायरे में आ गई। बिहार की जातियों को किनारे रखकर देखें तो बिहार में सबसे बड़ी आबादी लोअर क्लास और मिडिल क्लास की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे नियो मिडिल क्लास या नव मध्य वर्ग कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी आबादी बिहार में है। जीएसटी रिफॉर्म से इस नियो मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल गई है। 2022 में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की सरकार ने जाति सर्वे कराया तो उसमें परिवारों की आमदनी का भी सर्वे किया गया। बिहार में 34% परिवार ऐसे हैं जिनके महीने की आमदनी 6,000 रुपए या उससे कम है, यानी ये परिवार 200 रुपए प्रतिदिन से भी कम में गुजारा करते हैं। मोटे तौर पर इसे लोअर क्लास मान सकते हैं। बिहार के करीब 30% परिवारों की मासिक आमदनी 6,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच है, यानी ये परिवार 200 रुपए से 333 रुपए प्रतिदिन में गुजारा करते हैं। बिहार के करीब 32% परिवारों की मासिक आमदनी 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच में है। इनमें से भी 18% परिवारों की मासिक आमदनी 10 से 20,000 रुपए के बीच है। बचे हुए 4% परिवारों की मासिक आमदनी ही 50,000 रुपए से अधिक है। कुल मिलाकर कहें तो बिहार में करीब 62% आबादी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की है। उनके पास पैसे कम हैं, लेकिन मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस बड़े हैं। आगे बढ़ने की चाहत रखने वाला यह मिडिल क्लास आमतौर पर बीजेपी को वोट देता है। 2025 के दिल्ली चुनाव में दिल्ली के मिडिल क्लास ने इनकम टैक्स में मिली रिबेट के बाद रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिल्ली की गद्दी बीजेपी को सौंप दी थी। अब मोदी विरोधियों को डर लग रहा है कि कहीं जीएसटी रिफॉर्म्स के रिटर्न गिफ्ट में बिहार के मिडिल क्लास के लोग मोदी को फिर से बिहार ना सौंप दें। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो जीएसटी रिफॉर्म्स के अलावा एक और अहम इश्यू पर बात की, वो है स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। गर्व से कहो, मैं स्वदेशी खरीदता हूं। वर्षों पहले राम मंदिर आंदोलन के समय बीजेपी और वीएचपी ने एक नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह नारा सुपरहिट रहा था। गांव-गांव तक बीजेपी संघ का हिंदुत्व वाला मैसेज पहुंच गया था। मोदी ने उसी नारे को थोड़ा चेंज करके नया नारा क्वाइन किया है, गर्व से कहो हम स्वदेशी यूज करते हैं। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए।
त्योहारी सीजन में जब बाजार में चीजें सस्ती हो रही हैं, तब मोदी खरीदारों को स्वदेशी आइटम्स की तरफ मोड़ रहे हैं। बाजार पर इसका कितना असर होता है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि खरीदारों की सोच पर इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर बिहारी वोटर के दिमाग में मोदी का यह स्वदेशी वाला कॉल घूमा, तो इससे भी मोदी को फायदा ही फायदा है।